अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मदीना टीवी और मैं हूं मोहम्मद अय्यूब रज़ा मदनी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। ये फैसला आपके लिए बहुत उम्दा होगा। आज आपके सामने जो बयान किया जाएगा वो है तिजारत के हवाले से। ताजिर की क्या फ़जीलत है, तिजारत करनी चाहिए, बेहतरीन शोबा है और आज की ज़िंदगी की ज़रूरियात इंसान से पूरी नहीं होती। तिजारत शुरू करें और अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर तवक्कुल करें। रब ने चाहा तो बहुत ही आपको फ़ायदा होगा, लेकिन ये याद रखिएगा, जब तक आपकी तिजारत इस्लाम के पाकीज़ा उसूलों के मुताबिक होगी, याद रखिएगा 10 रुपये भी उस तिजारत से आएंगे तो ज़िंदगी का भी सुकून मिलेगा और आपकी तिजारत के अंदर भी बड़ी बरकत होगी। ताजिर की क्या फ़जीलत है, आए सुनते हैं हदीस रसूल। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्ताजिरुल सुदूकुल अमीनु मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा। फरमाया कि ताजिर जो कि सादिक हो, अमीन हो, वो अंबिया के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा। कितनी बड़ी फ़जीलत है। अगर कल क़यामत के दिन इनका साथ मिल जाए और ज़िंदगी में क्या चाहिए, तिजारत भी अच्छी हो जाए और आखिरत भी संवर जाए और दुनिया भी अच्छी संवर जाए। यार बड़ी बड़ी फ़जीलत है, लेकिन ये उस ताजिर की है ना जो सादिक भी हो, अमीन भी हो। हमारी तिजारतों के अंदर देख लें, बाज़ारों के अंदर धोखा देना, झूठ बोलना, वादा खिलाफ़ी करना, ये तो हमारी कमाई का ज़रिया है ये चीज़ें, वरना तो हमारी चीज़ें नहीं बिकती। और हम कहते हैं यार तिजारत की है लेकिन एक बरकत नहीं आई। बरकत कैसे आए? आपकी तिजारत तो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के खिलाफ है ना। धोखा देना तो हराम है, झूठ बोलना हराम है, वादा खिलाफ़ी करना हराम है। आप तो हलाल कमाने जा रहे थे। बरकत तो हलाल के अंदर होती है, हराम के अंदर कहाँ होती है। अगर हमारी तिजारतें अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक हों, फिर देखें उस तिजारत के अंदर कैसी बरकत नहीं आती। और आप एक और हदीस पाक सुनिए, किस ताजिर की जो कमाई है वो पकीज़ा है। सुनिए, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये हदीस मरवी है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक सबसे पकीज़ा कमाई उन ताजिरों की है जो बात करें, झूठ ना बोलें। अल्लाहु अकबर। जब उनके पास अमानत रखाई जाए तो खयानत ना करें, और जब वादा करें तो वादा खिलाफी ना करें। जब कोई चीज़ खरीदें तो उसमें ऐब ना निकालें। अल्लाह, बाज़ औक़ात हम चीज़ खरीदने जाते हैं ना, 600 ऐब निकाल कर आ जाते हैं, चीज़ भी नहीं खरीदते, ऐब भी निकाल कर आ जाते हैं। ये अच्छी आदत नहीं है। उससे पूछो ना, जब आपके पास कोई चीज़ खरीदने आए, अपने आप से पूछे ना, और वो बीसियों आपके चीज़ के अंदर ऐब निकाल दे, आपकी कैफियत कैसी होगी। आज हम किसी से खरीदने जाएं, 600 ऐब बताकर वापस आ जाते हैं। फरमाया कि जब कुछ बेचे तो उसकी बेजा तारीफ ना करें। अपनी चीज़ें बेचते हैं तो तारीफ पे तारीफ होती है, उसके अंदर वो चीज़ें होती नहीं, वो भी तारीफ कर रहे होते हैं, इसके अंदर ऐसा है, इसके अंदर ऐसा है। माजरत के साथ ऐसा मत करें। और आगे इरशाद फरमाया, उन पर किसी का कुछ आता हो तो उसकी अदायगी में सुस्ती ना करें। अब देख लें हमारी तिजारतों के अंदर क्या है, ताजरों के पीछे लोग घूमते रहते हैं, आपने हमारे पैसे देने, पैसे देने, पैसे नहीं दे रहा, वो सुस्तियां कर रहा है और कहता मैं तो पकीज़ा कमाई कमा रहा हूं, और सदका खैरात कर रहा है, लेकिन जिसका कर्ज देना वो नहीं अदा कर रहा। आप ये देखें, ज़कात फ़र्ज है, लेकिन उस वक्त कहा है ज़कात फ़र्ज है जब माल आपका कर्जे के अंदर डूबा हुआ है, तो उससे जो माल बचता है उस पर ज़कात फ़र्ज है। यार फ़र्ज चीज़ के लिए ये उसूल बताया, पहले अपना कर्ज अदा करें, फिर उसके बाद ये फ़र्ज अदा करें। और फरमाया कि जब उनका किसी और पर आता हो तो उसकी वसूली में सख्ती ना करें। अब हमारे ऊपर किसी का आता है तो हम उसको डीलें दे रहे होते हैं, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, ये अंदाज़ है हमारी तिजारत का। और अगर किसी से लेना पड़ जाए तो कैसी सख्ती करते हैं, वो हर एक अपना रवैया सब बेहतर जानते हैं। अगर हमारी तिजारत इस्लाम के पकीज़ा उसूलों के मुताबिक हो तो इंशाल्लाह बरकत होगी तिजारत के अंदर। ये चीज़ें अपने अंदर पैदा करें तो इंशाल्लाह रब ने ज़रूर ब ज़रूर बरकत देनी है आपकी तिजारत के अंदर।